नेम इज़ अमन एंड दिस इज़ माई फर्स्ट ब्लॉग। और आज हम शुरू कर रहे हैं दिल्ली से मनाली तक का एक रोड ट्रिप। करीब 500 किलोमीटर का ये रास्ता, जिसमें आपको बेहतरीन और खूबसूरत हाईवे, खूबसूरत पहाड़ और खूबसूरत नदियाँ देखने को मिलेंगी। तो अगर आप भी ट्रैवल पसंद करते हैं तो हमारी इस जर्नी में आखिरी तक जुड़े रहें। तो चलिए अब सफ़र शुरू करते हैं। घर से सामान पैक करके हम अपनी डेस्टिनेशन की तरफ आगे की ओर बढ़ चुके हैं। तो चलिए अब सफ़र शुरू करते हैं और सफ़र का आनंद लेते हैं। समय हो चुका है 6:30 और हम दिल्ली के ट्रैफिक को आगे छोड़कर हम कुंडली वाले हाईवे पर चढ़ चुके हैं और हमारा नेक्स्ट स्टॉप होगा मुरथल। मुरथल में रुककर एक कप चाय पीकर और कुछ खाकर आगे की ओर बढ़ेंगे। मुरथल में रुककर एक कप चाय पीने के बाद अब हम अपनी आगे की डेस्टिनेशन के लिए निकल गए हैं। और अब आगे चलकर पानीपत आएगा और उसके बाद करनाल आएगा। रात ढलने लगी है और समय भी 8:20 हो चुका है। हम अम्बाला थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं और हम वहां रुककर डिनर करेंगे, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। रात के बज गए हैं 9 और हम पहुंच गए हैं अम्बाला कैंट। हम रुक चुके हैं अम्बाले में खाने के लिए और फिलहाल जन्नत ये कोई जन्नत ढाबा है। वेज नॉन वेज दोनों? ओनली वेज। हम वेज खा रहे हैं। अम्बाला में हमने खाना खा लिया था और अब हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। आई थिंक 3 से 4 घंटे बाद अब मंडी आएगा और रात ज़्यादा हो चुकी है और रात को चलने का मज़ा ही कुछ और है। ट्रैफिक कम रहता है, सड़कें सुनसान रहती हैं, तो चलने में बहुत मज़ा आता है। गाइस, सुबह के बज चुके हैं 5 और हम पहुंच चुके हैं कुल्लू। हम रात को पीछे आकर सो गए थे तो हमें नहीं पता चला कब मंडी निकला और कब कुल्लू आया। अब आँख खुली तो हम पहाड़ों में थे और इतना प्यारा मौसम है और इतना प्यारी पहाड़ की ये वादियाँ हैं जो बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही हैं और इतनी ठंडी ठंडी हवाएं आ रही हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। ठंड भी लग रही है थोड़ी थोड़ी और बहुत प्यारा मौसम है और आप भी इंजॉय करो, हमारे साथ देखो। रास्ते इतने सुंदर हैं कि मुझे लगता है मंजिल से पहले शायद आपको रास्तों से ही प्यार हो जाए। और इतना मतलब मैं आपको बता नहीं सकता, इतना प्योर यहाँ की हवा है, यहाँ का वेदर है। तो हर एक हवा के झोंके में आपको वो एहसास होता है कि यार कितना मतलब प्योर हवा है और प्योर यहाँ का वेदर है, जो दिल्ली में हमें शायद इतना देखने को नहीं मिलता। और इसीलिए लोग शायद दिल्ली से मनाली की ओर आते हैं कि उन्हें पीस मिल पाए, उन्हें ये प्योरिटी मिल पाए, उन्हें ये प्योर हवा मिल पाए और उनका हवा पानी चेंज हो और वो थोड़ा बेटर फील करें, स्ट्रेस से बाहर आएँ और अपने आप को एक खुशी दे पाएँ। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर सबको महीने 2 महीने में या 6 महीने में या साल में 1-2 बार ज़रूर आना चाहिए, ताकि आप स्ट्रेस आउट हो सको और आप अपने आप को खुशी दे पाओ। आप नेचर में जब आप आते हो तो आपको लगता है कि यार मैं दिल्ली में क्या कर रहा था, मैं यहाँ होता तो बहुत मज़ा आता, मैं यहाँ रहता तो बहुत मज़ा आता। इसलिए यहाँ पर सबको एक बार ज़रूर आना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। और रास्ते इतने प्यारे हैं कि आपको मंजिल से प्यार नहीं होगा, रास्तों से ही पहले प्यार हो जाएगा। गाइस, हम मनाली पहुंच चुके हैं और मनाली पहुंचकर हमने गाड़ियां पार्किंग में लगा दी, पार्किंग में लगा दी गाड़ियां। और हमने ये दूसरी गाड़ी कहाँ?
ये जो सामने आप देख रहे हो ना, इसका सेकंड फ्लोर लिया है और अभी हम रेस्ट करेंगे। ये हमारा रूम है, मैं आपको रूम टूर दे देता हूँ। ये घुसते ही वॉशरूम है, और ये एक बेड है और यहाँ पे चेयर है। वो शायद बालकनी होगी, आई थिंक। अभी अंकल खोल रहे हैं, तो ये बालकनी है और बालकनी का कुछ ये व्यू है, बालकनी का। ठीक है, अच्छा है, ये बहुत बढ़िया है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हम रात भर चले और सुबह 7 बजे यहाँ पहुँच गए थे। पहुँचने के बाद हमने रेस्ट किया, रेस्ट करने के बाद हमने अब ब्रेकफास्ट किया है। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम सीधा मॉल रोड आ गए। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, भीड़ उतनी नहीं है क्योंकि छुट्टियाँ ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, तो क्राउड सारा अपने अपने घर को जा चुका है, बट स्टिल थोड़ी सी भीड़ है। अगर आप आओगे तो आप एंजॉय कर सकते हो क्योंकि उतनी भीड़ नहीं है। बहुत अच्छा व्यू भी है, वेदर भी बहुत अच्छा है और ये मॉल रोड है। मॉल रोड बहुत अच्छा है, क्राउड भी अच्छा आया हुआ है। मॉल रोड हमने घूम लिया था। मॉल रोड घूमने के बाद अब हम जा रहे हैं शिशु हडम्बा मंदिर जा रहे हैं। हडम्बा मंदिर से शिशु जाएंगे, हडम्बा मंदिर से फिर हम शिशु जाएंगे और टनल देखते हुए फिर उसके बाद हम रास्ते में लंच भी करेंगे। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये हमारे ड्राइवर साहब हैं, ये हमारे अंकल जी हैं, ड्राइव कर रहे हैं। भाई दिल्ली से ड्राइव करिए, दिल्ली से नॉन स्टॉप ड्राइव करिए। और आपको दिखाऊँगा, देखो हेलो, ये चल रहा है यहाँ पे ट्रैफिक का हाल। ये हम अभी हडम्बा मंदिर के लिए निकल गए हैं और ये रास्ते का कुछ इस तरीके का हाल है। बड़ा ही प्यारा व्यू है, लोग भी कम है, वेदर भी अच्छा है। अभी हम हडम्बा मंदिर पहुंच चुके हैं और गर्मी बहुत है और गर्मी भी तो बहुत है, बट क्राउड भी है यहाँ पे। अभी मेरे साथ के सारे लोग आ रहे हैं और बहुत गर्मी है, बिल्कुल दिल्ली वाली फील आ रही है अभी तो। बहुत गर्मी है। मैं आपको व्यू भी दिखाऊंगा, ये देखो। ये यहाँ से ये सीढ़ियाँ हैं, ऊपर जाके माता का मंदिर है। ये हम हडम्बा मंदिर की स्टेयर्स पर चढ़ रहे हैं, का व्यू है। ये हडम्बा मैया का मंदिर है। ये दर्शालू की लाइन है, यहाँ से ऐसे जाके दर्शन होंगे। यहाँ चप्पल जूते रखने का स्टैंड है। फाइनली हमने हडम्बा मंदिर माता के दर्शन कर लिए और बहुत अच्छे दर्शन थे। फोन अंदर अलाउ नहीं था तो हमने आपको दिखाया नहीं कि अंदर कैसे माता के दर्शन है, बट बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत मज़ा आया। हडम्बा मैया के दर्शन हमने कर लिए थे और अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। मनाली के और हिमाचल के रास्ते इतने प्यारे हैं कि हर टर्न के साथ एक नया व्यू हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। एक तरफ पहाड़ है, हमारे बगल में आप देखोगे कि नदी चल रही है, तो ये व्यू बहुत ही प्यारा और बहुत ही मन को भा लेने वाला व्यू है। गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है, मनाली घूमने आए थे और हम मनाली के इस टाइम उस जगह पर खड़े हैं जहाँ पर मनाली में एंटर करने के लिए टोल दिया जाता है और उसके जस्ट अपोजिट साइड एक इतना अच्छा व्यू है
जहाँ पर ये पैराग्लाइडिंग भी होती है। और ये इतना प्यारा व्यू है, इतनी प्यारी व्यू है कि आप यहाँ बैठोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और बहुत सुंदर सूरज ढल रहा है और बहुत प्यारी लोकेशन है। और अगर आप यहाँ पे बैठते हैं आकर तो आपको बहुत इन्जॉय मिलेगा। लेक में बैठकर समय बिताने के बाद और इन्जॉय करने के बाद अब हम अपने होटल की तरफ वापसी जा रहे हैं। 2-3 चीज़ें आज के लिए हमने कवर करी। अब कल उठकर फ्रेश होकर ऊपर की तरफ जाएंगे, अटल टनल की तरफ। अटल टनल से भी ऊपर जाएंगे और अच्छी अच्छी चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। सोलांग वैली, शीशु, इन सबको एक्सप्लोर करेंगे और आपको दिखाएंगे। और अभी हम रात को मॉल रोड भी घूमेंगे। रात के बज चुके हैं 10 और हम एक बार फिर मॉल रोड आ चुके हैं। और जैसा कि मैं आपको दिखाऊं कि मॉल रोड पर अभी भी इतनी भीड़ है कि दिन से ज़्यादा यहाँ पे डबल क्राउड है। और लोग मोस्ट ऑफ शाम को और रात के टाइम ही मॉल रोड घूमने आते हैं, क्योंकि लाइटें ऑन हो जाती हैं और सब खाने पीने की चीज़ मोस्ट ऑफ शाम को ही ओपन होती हैं। और सब अपने रूम से निकल कर बाहर आ जाते हैं या फिर घूम घाम के फिर वापसी जब वो मॉल रोड या आसपास अपने होटल में आते हैं तो फिर वो यहाँ पर आकर टाइम स्पेंड करना प्रेफर करते हैं। क्योंकि अभी हम निकले हैं होटल से नाश्ता करके, ऑलमोस्ट 7:30 बज रहे हैं। और अभी हम देखते हैं शायद हम अटल टनल जाएँ, अटल टनल जाके और फिर में भी हम या तो वापसी आएँ, क्योंकि ठंड बहुत है, बहुत ठंड हो गई है। पूरी रात बारिश हुई है, मे भी ऊपर स्नो भी पड़ रही हो और बहुत ठंड हो गई है। गाइस आप सामने देख सकते हैं ऊपर कितनी स्नो पड़ी है। और मे भी शायद हम ऊपर ही जा रहे हैं तो ऊपर हो भी रही हो। तो अब लेट्स सी देखते हैं कि हो रही है या नहीं हो रही। आप देखते रहो, शायद पड़ रही हो, आपको पता चलेगा आगे चल। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे ही ठंड बढ़ती जा रही है, क्योंकि पूरी रात बारिश हुई है और अभी टेम्परेचर 1 डिग्री है। और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे शायद मे भी टेम्परेचर माइनस में भी हो जाए। और बारिश कंटिन्यूली हो ही जा रही है। गाइस पहाड़ों का व्यू देखो आप, कितना खूबसूरत है। रोड ट्रिप का असली मज़ा डेस्टिनेशन में नहीं बल्कि उस जर्नी में होता है। सीधा हाईवे, चेंजिंग वेदर और हर कुछ देर बाद बदलते हुए व्यूज़, बस इसी फीलिंग के लिए ही लोग ट्रैवल करते हैं और इतनी दूर पहाड़ों पर आते हैं। बहुत ही प्यारा वेदर है, आप देखोगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। आपको अब इन बकरियों को ही देख लो, कितनी खूबसूरत हैं। करीब 500 से ज़्यादा भेड़ बकरियां होंगी। ये आराम से इन पहाड़ों के रास्ते पर चल रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वक्त कुछ देर के लिए ठहर गया है। शहर की भीड़ भाड़ से दूर यहाँ सिर्फ सुकून है, खुली हवा है और कुदरत का असली रूप है। यह सिर्फ रास्ता नहीं है, ये पहाड़ों की ज़िंदगी की एक खूबसूरत झलक है। और सच बोलूं, इस नज़ारे ने हमारी पूरी जर्नी को ही और भी यादगार बना दिया है। पहाड़ों के इस सफ़र में ये 500 बकरियां किसी ट्रैफिक से कम नहीं हैं, लेकिन यकीन मानिए ऐसा ट्रैफिक हर कोई देखना चाहेगा। सोलांग वैली रहता है 3, अटल टनल रहता है 14। सोलांग वैली हम ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं और सोलांग वैली पहुंचने के बाद लगभग 10 किलोमीटर अटल टनल
ढह जाएगा और उसके बाद हम आगे की ओर चलेंगे। कभी कभी इन मनाली के हाईवेज़ को देखकर एक बात समझ आती है, कभी कभी मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत उस तक पहुंचने का रास्ता होता है। ज़रा देखो इन रास्तों को, कितने खूबसूरत हैं, शांत हैं। पहाड़ों के बीच इन रास्तों पर चलने का अलग ही मज़ा है। साइड में रिवर बह रही है और हम इस रास्ते पर पहाड़ों के बीच चले जा रहे हैं और थोड़ी ही देर में अटल टनल हम पहुंचने वाले हैं। बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा है, बड़ा ही खूबसूरत जगह है। वाह, मज़ा ही आ गया। गाइस, हम यहाँ पर चाय पीने के लिए रुके थे क्योंकि ठंड बहुत है और ठंड में चाय पीने का मज़ा ही कुछ और है। अगर मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाऊंगा तो आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। इतना प्यारा व्यू है, बहुत प्यारा व्यू। मैं आपको अभी चेक कराता हूँ व्यू, आप देखोगे तो खुश हो जाओगे। देखो, लेट्स चेक द व्यू। अटल टनल से पहले रुककर हमने एक जगह, बहुत ही सुंदर जगह रुककर एक कप चाय पी और एक मैगी खाई। और ठंड बहुत है यहाँ पे, ऑलमोस्ट 1 डिग्री सेल्सियस है और बारिश भी हो रही है। तो अभी हम एंटर कर रहे हैं अटल टनल में और अटल टनल क्रॉस करने के बाद हम देखेंगे कि शायद स्नो मिले या ना मिले। अभी कंफर्म नहीं है, मे बी मिल भी जाए और मे बी नहीं भी मिले। तो अभी हम अटल टनल में एंटर कर चुके हैं और देखते हैं आगे अटल टनल क्रॉस होने के बाद कैसा नज़ारा देखने को मिलता है। गाइस, हम अटल टनल पार करने वाले हैं, देखते हैं। लेट्स सी बर्फ स्नो मिलती है या नहीं मिलती। ओ, नहीं मिली, नहीं है वैसा जैसा हमने सोचा था, वैसा कुछ भी नहीं है, स्नो नहीं है। देखते हैं, लेट्स सी आगे मिलेगी या नहीं मिलेगी। बट यहाँ पे अटल टनल पार करने के बाद तो नहीं है। हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अटल टनल पार करने के बाद शायद हमें स्नो मिलेगी, बट नहीं है। और अभी देखते हैं, शायद हमें शीशु में मिले या फिर जिस्पा में मिले, बट यहाँ तो नहीं है। लेट्स सी आगे क्या होता है। बारिश है यहाँ, बारिश बहुत तेज़ हो रही है, पीछे भी थी और यहाँ भी थोड़ी थोड़ी होना स्टार्ट हो चुकी है अब। अटल टनल हमने पार कर लिया था और अब हम अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हम अब ऊपर की ओर जा रहे हैं और देखते हैं, लेट्स सी। यहाँ तो हमें स्नो देखने को नहीं मिली, बट क्या हमें शीशु में देखने को मिलती है स्नो या नहीं, वो तो शीशु पहुंचकर ही पता चलेगा। बट अभी फ़िलहाल हम रास्ते का लुत्फ़ उठा रहे हैं। बड़ा प्यारा वेदर है, हल्की हल्की बारिश है और रास्ते बहुत खूबसूरत हैं और ये नदियाँ, ये पहाड़, ये एक अलग ही सुकून दे रही हैं। और अभी हम स्लो म्यूज़िक के साथ आगे बढ़ रहे हैं, सुनते सुनते, एंजॉय करते करते, और आगे जाके हम लंच भी करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। गाइस, फाइनली हम अटल टनल से निकल के सिसु पहुंच चुके हैं और सिसु भी पार होने ही वाला है। तो किसी रीज़न की वजह से हम शूट नहीं कर पाए, बट सिसु से हम निकलने ही वाले हैं। और बहुत प्यारा वेदर है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, ठंड भी है, -1 हो रहा है और बहुत अच्छा वेदर है, घूमने लायक। और वाटरफॉल भी नहीं, शूट नहीं हो पाएगा, पीछे आ रहा है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा व्यू है। ये हमारे अंकल भी मुस्तैदी से ड्राइविंग करते हुए बहुत अच्छी ड्राइविंग कर रहे हैं ताकि सब चीज़ें सेफली हो सके। मज़ा आ रहा है। दोस्तों, जैसे जैसे हम ऊपर
जा रहे हैं वैसे वैसे ठंड भी बढ़ती जा रही है और बारिश भी बढ़ती जा रही है। और बारिश अटल टनल के बाद कंटिन्यूअली हो ही रही है, रुकी नहीं है कहीं भी। और भूख भी हमें लग रही है, हम कहीं रुक कर कुछ खाएंगे भी, उसके बाद हम आगे चलेंगे और देखते हैं आगे हम कैसा हमें चीज़ें मिल पाती हैं। तब तक के लिए आप सफ़र को एंजॉय करो। गाइस, हमने एक जगह अच्छी देखकर थोड़ा रेस्ट करने की सोचा है, कुछ खाने की सोचा है। बाहर बहुत तेज बारिश भी हो रही है, तो हमने सोचा क्यों ना एक अच्छी जगह देख के थोड़ा रेस्ट कर लिया जाए और कुछ खा लिया जाए, उसके बाद आगे बढ़ा जाए। तो अभी हम रुके हैं यहाँ खाने। गाइस, प्लान में एक चेंज है। पहले हम जिप्सा जा रहे थे, बट वेदर को देखते हुए हमने प्लान करा है कि हम जिप्सा ना जाकर हमने गाड़ी यू टर्न करके शिमला जाएंगे। या तो हम अब शिमला जाएंगे या फिर हम सिसु जाएंगे। सिसु से होते हुए शिमला जाएंगे। तो अभी के लिए हमने ये डिसाइड किया है, क्योंकि मौसम बहुत ख़राब है, वेदर रेगुलर बारिश हो रही है और इतना ज़्यादा अच्छा मौसम नहीं है। क्या फ़ायदा हम वहाँ पर जाएं, घूम ना पाएँ और वापसी वहाँ से गाड़ी मोड़ कर लाएं। इसलिए हमने पहले ही मोड़ ली वेदर को देखते हुए, क्योंकि यहाँ के लोकल लोगों ने बताया कि कोई फ़ायदा नहीं है वहाँ जाकर, आप टाइम ही वेस्ट करके आने वाले हो। तो इसलिए अब हम जा रहे हैं सिसु। फाइनली हम सिसु पहुँच चुके हैं और वहाँ पे ब्यूटीफुल झरना हम पहुँच चुके हैं और यहाँ पर लेक है और भी होंगी घूमने की चीज़ें। तो अभी हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। बट बहुत प्यारी चीज़ जगह है और बहुत अच्छी जगह है। गाइस, मौसम बहुत ख़राब हो चुका है। हमें जाना था जिप्सा, बट हम वहाँ नहीं गए। हम वहीं से गाड़ी मोड़कर रास्ते से ही हम सिसु चले गए। सिसु में भी मौसम ख़राब होने की वजह से हम शूट नहीं कर पाए, ना ही हम कोई क्लिप ले पाए। बट वहाँ का वेदर बहुत अच्छा था। बारिश होने की वजह से हमने शूट नहीं किया, हम जल्दबाजी में रहे। और अभी हम वापसी अटल टनल पार करके सोलांग, यहाँ से 10 किलोमीटर है और अभी हम जा रहे हैं। शायद मे भी हम शिमला जाएं। और मौसम बहुत अच्छा है, -1 इस टाइम टेम्परेचर हो रहा है, तो बहुत प्यारा व्यू है। ठंड भी बहुत है, अगर कोई आ रहा है तो ठंड के कपड़े और ये समझ कर आए कि बारिश भी है। अपने इंतजाम से आए पूरे अच्छे। दोस्तों, मनाली से निकल गए थे। निकलने के बाद मनाली का ऑलरेडी बहुत मौसम ख़राब था, बारिश थी और ऊपर भी बहुत बारिश थी, सिसु में भी, सब जगह बहुत बारिश थी। तो हम वापसी आ गए, मनाली भी क्रॉस कर दिया। कुल्लू थोड़ा सा रुके, बट वहाँ पे भी वेदर ख़राब होने की वजह से हम आगे आ गए। अब मे भी आगे तक वेदर ख़राब है, तो हमने ये डिसाइड किया है कि हम घर जाएंगे। ओके।